कहानी है फुसफुसाते जंगल का एल्डरवेल नाम का। गांव एक हरे भरे मैदान के किनारे बसा था। इस छोटे से गांव की हर गली, हर कोना कहानियों से भरा था। सबसे मशहूर और डरावनी कहानी थी फुसफुसाते जंगल की। यह जंगल गांव के ठीक बाहर था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। फुसफुसाते जंगल में मत जाना, गांव के बड़े बूढ़े अक्सर चेतावनी देते। वहां अजीब आवाजें आती हैं। वे तुम्हारे कानों में रहस्यमयी बातें करेंगे और तुम्हें अपने अंदर बुला लेंगे। कोई जो एक बार गया कभी वापस नहीं आया। लायरा एक उत्सुक और जिज्ञासु लड़की थी। वह कहानियों पर कम और अपनी आंखों पर ज्यादा भरोसा करती थी। हर शाम जब वह गांव के बाहर खेलती तो जंगल की ओर देखते हुए उसे महसूस होता कि कोई उसे वहां से पुकार रहा हो। एक दिन जब लायरा अपनी दादी के घर की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, उसे एक पुरानी चमचमाती चाबी मिली। चाबी की सतह पर जटिल डिजाइन बने थे और उसमें हल्की सी चमक थी। दादी ने चाबी को देखकर गहरी सांस ली। ये मत छूना, उन्होंने डरते हुए कहा। यह फुसफुसाते जंगल से जुड़ी है, ये चाबी केवल मुसीबत लाएगी। लेकिन दादी का डर लायरा की जिज्ञासा को और बढ़ा गया। उसने चाबी को अपनी जेब में रख लिया और ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अगली सुबह सूरज उगते ही लायरा जंगल की ओर निकल पड़ी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी और बारिश का मिश्रण। पेड़ों के बीच हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो पत्तियां आपस में बातें कर रही हों। लायरा के कदम तेज हो गए। जंगल में कदम रखते ही उसे लगा कि हवा भारी हो गई है और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। उसने महसूस किया कि उसकी जेब में रखी चाबी गर्म होने लगी थी। जैसे जैसे वह गहराई में जाती गई, उसे फुसफुसाहटें और साफ सुनाई देने लगी। लायरा, लायरा, यहां आओ। आवाजें धीमी मगर आकर्षक थीं। लायरा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर वही जटिल डिजाइन बने थे जैसे चाबी पर थे। लायरा ने चाबी निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने चाबी को दरवाजे में लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके सामने एक चमचमाती रोशनी का भंवर था। लायरा घबराई, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थीं, मानो उसे अंदर बुला रही हों। उसने एक गहरी सांस ली और भंवर के अंदर कदम रखा। लायरा को जादुई दुनिया में कदम रखते ही लगा कि वह किसी सपने में आ गई है। आसमान गहरे नीले और गुलाबी रंग का था और उसमें कई छोटे छोटे द्वीप तैर रहे थे। पेड़ों के पत्ते सुनहरे और चांदी जैसे चमक रहे थे। हर तरफ अजीब सी सुगंध थी, मानो फूल और बारिश की खुशबू एक साथ हवा में घुली हो। लायरा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। तभी पास के झाड़ी में हलचल हुई। लायरा ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? झाड़ी से एक छोटी मगर चमकीली लोमड़ी निकली। उसकी फर चांदी जैसी थी और उसकी आंखें नीले क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। मैं फेन हूं, उसने बोलते हुए कहा। लायरा चौंक गई। तुम बोल सकते हो? फेन मुस्कुराया। यह जादुई दुनिया है बच्ची, यहां हर चीज में जान और जादू है। लेकिन सवाल यह है, तुम यहां क्यों आई हो? लायरा ने अपनी चाबी दिखाई और फेन को अपनी यात्रा के बारे में बताया। फेन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या खोल दिया है? उसने पूछा। इस चाबी का इस्तेमाल केवल चुने हुए लोग कर सकते हैं। तुम वही हो जिसे भविष्यवाणी में बताया गया है। फेन ने लायरा को पास के एक झरने के पास ले जाकर एक प्राचीन पुस्तक दिखाई। इस पुस्तक में लिखा था, एक दिन बाहर की दुनिया से एक लड़की आएगी। वह जादुई दुनिया के 3 पवित्र अवशेषों को खोजेगी और इस भूमि को अंधेरे से बचाएगी। लायरा ने यह पढ़कर गहरी सांस ली। मैं ये सब कैसे कर सकती हूं? मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं। फैन ने कहा, तुम साधारण नहीं हो। चाबी ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता आसान नहीं होगा। फेन ने बताया कि पहला पवित्र अवशेष, प्रकाश का गोला, एक जादुई भूल भुलैया के भीतर छुपा हुआ है। लेकिन यह भूल भुलैया हर पल बदलती रहती है और जो इसे पार नहीं कर पाता वह हमेशा के लिए खो जाता है। लायरा ने डरते हुए कहा, क्या मैं इसे कर पाऊंगी? फेन ने उसे दिलासा दिया, डर जरूरी है, लेकिन इसे तुम्हारी ताकत बनने दो।
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक विशाल द्वार के पास पहुंचे। द्वार पर बड़ी बड़ी जड़ें लिपटी हुई थीं और उसके ऊपर लिखा था, केवल वही प्रवेश करें जो अपने दिल की सुनते हैं। लायरा ने गहरी सांस ली और द्वार खोल दिया। अंदर का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला था। दीवारें जीवित थीं और हर मोड़ पर रहस्यमयी रोशनी झपक रही थी। जैसे जैसे लायरा भूल भुलैया के भीतर गई, उसे हर कदम पर पहेलियों का सामना करना पड़ा। पहली पहेली, मैं बिना पंखों के उड़ता हूं, बिना आंखों के देखता हूं, बताओ मैं कौन हूं? लायरा ने सोचा और जवाब दिया, ख्याल। दीवारें चमक उठीं और रास्ता खुल गया। आखिरकार कई पहेलियां हल करने और अपने डर का सामना करने के बाद लायरा भूल भुलैया के केंद्र में पहुंची। वहां एक पेडस्टल पर प्रकाश का गोला चमक रहा था। जैसे ही लायरा ने गोला उठाया, चारों ओर की दीवारें गायब हो गईं और वह भूल भुलैया से बाहर आ गई। फेन मुस्कुराया, तुमने पहला कदम पूरा कर लिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब हमें अगले अवशेष को खोजने के लिए समय के क्रिस्टल की ओर जाना होगा। लायरा ने गोले को अपनी झोली में रखा। फेन ने उसे बताया कि क्रिस्टल गूंजती गुफाओं के भीतर छुपा हुआ है। यह गुफाएं समय और ध्वनि से जुड़ी हैं। यहां हर आवाज वापस आती है, मगर हर गूंज एक नई पहेली बन जाती है। लायरा और फेन को गुफाओं तक पहुंचने के लिए चमकदार मैदान पार करना पड़ा। यह जगह जितनी सुंदर थी, उतनी ही खतरनाक। यहां की घास कांच जैसी थी, जो किसी भी गलती पर काट सकती थी। चलते हुए लायरा ने पूछा, फेन, ये गुफाएं इतनी खतरनाक क्यों हैं? फेन ने जवाब दिया, गूंजती गुफाएं समय की रक्षा करती हैं। वहां समय स्थिर नहीं रहता। कभी कभी वह तेज हो जाता है और कभी कभी रुक जाता है। तुम्हें अपना मन शांत रखना होगा, वरना गुफाएं तुम्हें हमेशा के लिए खो देंगी। 2 दिन की यात्रा के बाद वे गूंजती गुफाओं के विशाल काले प्रवेश द्वार पर पहुंचे। द्वार पर लिखा था, जो अपने अतीत को जाने और भविष्य को स्वीकारे, वही अंदर आ सकता है। फेन ने कहा, यह तुम्हारे लिए है लायरा। अगर तुम्हारे मन में डर या पछतावा है तो गुफा तुम्हें प्रवेश नहीं देगी। लायरा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश की और द्वार के अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर सब कुछ अजीब था। दीवारें पानी की तरह तरल लग रही थी और हर कदम पर लायरा को अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई देती। मगर ये गूंज साधारण नहीं थी। तुम यह नहीं कर पाओगी, एक गूंज ने कहा। तुम बहुत कमजोर हो, दूसरी गूंज ने ताना मारा। लायरा ने रुककर कहा, ये मेरी ही आवाजें क्यों हैं? फेन ने समझाया, गुफा तुम्हारे अपने डर और शंकाओं को आवाज देती है। अगर तुम इन पर विश्वास करोगी तो गुफा तुम्हें फंसा लेगी। लायरा ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और आगे बढ़ी। गुफा के केंद्र में एक विशाल कक्ष था। वहां समय का क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। वह चमकदार नीला था और उसके चारों ओर समय की छवियां घूम रही थी। पुरानी यादें, वर्तमान की झलकियां और अज्ञात भविष्य। क्रिस्टल तक पहुंचने से पहले लायरा को अंतिम परीक्षा देनी थी। एक गूंज ने कहा, भविष्य तुम्हें बलिदान देगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लायरा के सामने 2 छवियां उभर आईं। एक में वह अपने गांव लौट रही थी, सुरक्षित और खुशहाल। दूसरे में वह छाया राजा के खिलाफ लड़ रही थी, मगर उसे बड़ा बलिदान देना पड़ रहा था। लायरा ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, अगर मेरा बलिदान इस दुनिया को बचा सकता है तो मैं तैयार हूं। लायरा का उत्तर सुनकर गुफा का पूरा माहौल बदल गया। क्रिस्टल नीचे आ गया और उसने लायरा के हाथों में अपनी जगह बना ली। तुमने इसे हासिल कर लिया, फेन ने गर्व से कहा। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक औजार है, असली ताकत तुम्हारे अंदर है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, आसमान अचानक काला हो गया। फेन ने चौंक कर कहा, छाया राजा को पता चल गया है कि तुमने क्रिस्टल हासिल कर लिया है। अब वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। लायरा ने अपने गोले और क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया। मैं डरूंगी नहीं। हमें अगले अवशेष, एकता का मुकुट, को जल्दी से पाना होगा। अब लायरा और फेन की अगली यात्रा सितारों के समुद्र की ओर थी, जहां मुकुट छुपा हुआ था। मगर रास्ता आसान नहीं था। छाया राजा की सेनाएं उनके हर कदम पर घात लगाए बैठी थीं। फेन ने लायरा से कहा,
अब हमें सितारों के समुद्र की ओर जाना होगा। वहां एकता का मुकुट छुपा है। यह मुकुट तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि यह अवशेष तुम्हारी आत्मा को परखता है। लायरा ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। सितारों का समुद्र इस दुनिया के सबसे दूर के छोर पर था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें जादुई जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और चमचमाते रेगिस्तान से गुजरना था। रास्ते में छाया राजा की सेनाएं घात लगाए बैठी थीं। जंगल पार करते समय लायरा और फेन का सामना छाया राजा के दूतों से हुआ। ये काले घोड़े पर सवार योद्धा थे, जिनकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। लायरा, रुक जाओ, यह तुम्हारा अंत है, उन्होंने गर्जना की। लायरा ने अपनी चाबी से उत्पन्न रोशनी का उपयोग किया, जिससे दूतों के रास्ते में चमकती दीवार बन गई। फेन ने अपनी तेज गति और बुद्धिमानी का उपयोग कर दूतों को चकमा दिया। दोनों किसी तरह जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। जंगल के बाद वे बर्फीले पहाड़ों में पहुंचे। यह जगह इतनी ठंडी थी कि लायरा की सांसें भी सफेद धुएं की तरह दिख रही थीं। यहां हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। एक तंग घाटी से गुजरते समय एक विशाल बर्फीली दीवार उनके सामने गिरी। फेन ने कहा, यह जगह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगी। इसे पार करने के लिए तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। लायरा ने अपने भीतर झांका। उसने अपने डर और कमजोरी को स्वीकार किया। अचानक बर्फ की दीवार पिघलने लगी और रास्ता खुल गया। रेगिस्तान में सूरज की गर्मी असहनीय थी। यहां रेत पर चलना मानो समय की धीमी गति का सामना करना था। हर कदम पर लायरा को लगा कि वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। फेन ने कहा, यह रेगिस्तान तुम्हारे धैर्य को परख रहा है। यहां जल्दीबाजी नहीं चलेगी। लायरा ने धीमे धीमे चलना शुरू किया, अपने हर कदम पर ध्यान दिया और अंततः उन्होंने रेगिस्तान को पार कर लिया। आखिरकार वे सितारों के समुद्र पर पहुंचे। यह एक अद्भुत दृश्य था। पानी अंधेरे में चमक रहा था, जैसे उसमें असली तारे झिलमिला रहे हों। मुकुट समुद्र के केंद्र में है, फेन ने कहा, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। लायरा ने नाव में कदम रखा और जैसे ही वह समुद्र के बीच पहुंची, पानी की सतह पर छाया राजा का चेहरा उभर आया। तुम कमजोर हो लायरा, तुम मुझसे जीत नहीं सकती। लायरा ने अपनी चाबी और क्रिस्टल को हाथ में लिया और कहा, तुम्हारी ताकत मेरे डर से आती है। अब मैं तुम्हें और ताकत नहीं दूंगी। छाया गायब हो गई और लायरा के सामने पानी के ऊपर एकता का मुकुट प्रकट हुआ। यह मुकुट सुनहरे और चांदी के धागों से बुना हुआ था और उसमें सितारों की रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही लायरा ने मुकुट को छुआ, उसने महसूस किया कि उसे अब पूरी दुनिया की आवाजें और भावनाएं सुनाई दे रही थीं। फेन ने कहा, अब तुम्हारे पास तीनों अवशेष हैं, लेकिन याद रखना, असली लड़ाई अभी बाकी है। छाया राजा अब खुद तुम्हारा सामना करेगा। जब लायरा और फेन सितारों के समुद्र से लौटे तो आसमान पहले से कहीं अधिक काला हो गया था। हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन था। गांव के पास पहुंचने से पहले ही उन्हें छाया राजा की विशाल सेना का सामना करना पड़ा। ये योद्धा अंधेरे से बने थे और उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। फेन ने कहा, यह समय है लायरा, तीनों अवशेषों का उपयोग करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। केवल तुम ही इस अंधकार को समाप्त कर सकती हो। लायरा ने अपनी झोली से प्रकाश का गोला, समय का क्रिस्टल और एकता का मुकुट निकाला। उसने महसूस किया कि इन अवशेषों से निकलने वाली ऊर्जा उसके भीतर समाहित हो रही है। फेन ने कहा, अवशेष तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। छाया राजा की ताकत तुम्हारे डर और कमजोरियों से आती है। अगर तुम उन्हें हरा दोगी तो उसे हराना संभव होगा। आकाश गड़गड़ाने लगा और अंधकार के बीच से छाया राजा प्रकट हुआ। वह एक विशाल, डरावना और काले धुएं से बना हुआ प्राणी था। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि धरती कांप उठी। लायरा, उसने गरजते हुए कहा, तुमने मेरी दुनिया को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? ये अवशेष मेरी हैं और मैं इन्हें वापस लूंगा। लायरा ने साहस के साथ कहा, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है, यह उन सब की है जो इसमें रहते हैं। मैं तुम्हारे अंधकार को खत्म कर दूंगी। छाया राजा ने अपने अंधकार की लहरें लायरा की ओर भेजी।
यह लहरें ठंडी थीं और हर एक लहर लायरा की इच्छा शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लायरा ने अपनी चाबी को उठाया और प्रकाश का गोला उसकी चाबी में समाहित कर दिया। चाबी से एक तेज रोशनी निकली जिसने अंधकार को पीछे धकेल दिया। छाया राजा गर्जा, ये रोशनी मुझे नहीं रोक सकती। तुम मुझे हराने के लिए बहुत कमजोर हो। लायरा ने समय के क्रिस्टल को सक्रिय किया। उसने क्रिस्टल को अपनी हथेली में लिया और देखा कि समय उसके चारों ओर धीमा हो गया। उसने छाया राजा की हर हरकत को स्पष्ट रूप से देखा। फेन ने कहा, अब मुकुट का उपयोग करो, यह तुम्हें सभी की ताकत देगा। लायरा ने एकता का मुकुट अपने सिर पर रखा। उसने महसूस किया कि गांव के हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति और हिम्मत उसकी ताकत बन रही थी। यह मुकुट उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह अकेली नहीं थी। लायरा ने तीनों अवशेषों की ताकत को एक साथ इस्तेमाल किया। उसकी चाबी से इतनी तेज रोशनी निकली कि छाया राजा की छाया कमजोर पड़ने लगी। नहीं, छाया राजा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यह नहीं कर सकती। लायरा ने कहा, तुम सिर्फ डर हो और अब मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। उसने अपनी चाबी को जमीन में घुसा दिया और अवशेषों की शक्ति से एक ऐसा प्रकाश फैला जिसने छाया राजा और उसकी पूरी सेना को मिटा दिया। जब अंधकार खत्म हुआ तो आसमान फिर से नीला हो गया। सूरज की किरणें गांव पर चमकने लगीं। लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर आए और देखा कि लायरा ने उन्हें बचा लिया था। फेन मुस्कुराया, तुमने इसे कर दिखाया लायरा, अब यह दुनिया फिर से स्वतंत्र है। लायरा ने तीनों अवशेषों को देखा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी चमक खो दी और फिर गायब हो गए। फेन ने कहा, अवशेष अब अपनी भूमिका निभा चुके हैं, उनकी शक्ति अब हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगी। गांव के लोग लायरा को धन्यवाद देने आए। उसने उन्हें बताया कि शक्ति हर किसी के अंदर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। लायरा ने अब यह समझ लिया था कि वह साधारण लड़की नहीं थी। वह न केवल अपने गांव बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नायक बन गई थी। लायरा की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची ताकत हमारे साहस, धैर्य और एकता में होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम किसी भी अंधकार को मिटा सकते हैं।